हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। ये लॉन्ग वीडियो है और लॉन्ग वीडियो के सेशन में आपको पूरा ही एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। किस चीज पे प्रोजेक्ट देने वाला हूँ? हम बात कर रहे हैं ना एक एआई मॉडल की, जिसके बारे में मैं पहले भी शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हम लोग एआई मॉडल के थ्रू कैसे पाइथन के ऊपर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो वही एआई मॉडल हम यहां पर यूज करेंगे। मैं यहां पर आइडियली ओपन कर लेता हूं, आप चाहे तो पाइचार्म पर या विजुअल स्टूडियो कोड पर भी ये कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आइडियली ओपन कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यही होता है। तो अगर आपको भी एआई मॉड्यूल से रिलेटेड एक प्रोग्राम दिया गया है बनाने के लिए प्रोजेक्ट में, तो यहां पर सबसे पहले लिखिएगा इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट लिखने के बाद आपको लिखना है पाई टीटी sx3, ये लिखना है आपको। और ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि पाई टीटी sx3 के अंदर ही आप ये इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि बोल करके एडिशन हो जाए, बोल करके एडिशन हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है ना, यहां पे लिखना है इंपोर्ट और स्पीच। ठीक है, आप बोलेंगे दैट्स वाई स्पीच। और यहां पे लिखिएगा रिकॉग्निशन। ये सारे मॉड्यूल्स हैं, रिकॉग्निशन करिएगा, रिकॉग्निशन। ठीक है, एज दे दीजिएगा, इसको एक ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं एसआर, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एसआर दे दिया है। अब यहां पे ना हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे स्पीच इंजन को अपने। ठीक है, तो मैं यहां पर इनिशियलाइज करने जा रहा हूं। इनिशियलाइज किसको इनिशियलाइज करेंगे? स्पीक इंजन को, SPEAK स्पीक इंजन, SPEAK स्पीक इंजन। ठीक है, तो ये लिख दिया स्पीक इंजन। और यहां पर ना अब क्या करिएगा, यहां पर आपको सिंपली किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। चलिए हम इंजन के ही नाम से क्यों ना बना लें, ठीक है, ज्यादा आसान है ना। यहां पे लिखिएगा इज इक्वल टू, अब चूंकि हमने मॉड्यूल यूज किया है पाई टीटी sx3, यही यूज किया ना, 3 इसका वर्जन है, डॉट INT। ठीक है, इनिट एक यूज कीजिएगा आप, इनिट करना है आपको, INI। ठीक है, टी, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है, इसको समझिए, है ना। तो ये आप यूज कर लीजिएगा। अब आप एंटर करिएगा और एंटर करके सीधे नीचे आइएगा। अब चूंकि इंजन जो बनाया हमने, यहां पे लिखिएगा इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी PROPERTY, इस तरीके से लिखिएगा इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। अब हमको क्या क्या सेट करना है, तो इसमें हमको देना है रेट, RATE, रेट दे दिया हमने। फिर लगाइएगा कॉमा और फिर यहां पर 160 लिखेंगे हम, 160। क्यों 160 ही लिखेंगे, सारी बातें बताऊंगा, एक एक चीज, एक एक जो है लाइन एक्सप्लेन करता हूं कि जो पहली लाइन है ना, वो जो है पाई टीटी sx3 जो है, ये जो पहली लाइन है, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट किया गया है, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी है ना। तो ये इसमें क्या किया गया है, इस लाइन में हम पाई टीटी sx3 जो है लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये लाइब्रेरी कंप्यूटर को बोलने, टेक्स्ट टू स्पीच की पावर देती है। ठीक है, यानी ये लाइन क्या, ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है जो टेक्स्ट टू स्पीच की पावर देती है। ठीक है, SPEECH स्पीच। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच की ये पावर देती है। दूसरी लाइन क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन क्या काम करती है। इस लाइन में हम स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हमने। इससे क्या होगा, ये कंप्यूटर को सुनने की पावर देती है। यानी अगर आप स्पीच रिकॉग्निशन एज जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है SR, तो ये जो है सुनने की पावर देगी, ये बोलने की पावर देगी TTX पाई टीटी sx3, और ये सेकंड वाला सुनने की पावर देगा। ठीक है, और टाइम से क्या होगा, तो टाइम जो है एक ऐसा मॉड्यूल है, अगर हम टाइम को इंपोर्ट करते हैं तो ये थोड़ा डिले करवाने के लिए, ठीक है, डिले करवाने के लिए हम इसको जो है ये करते हैं, है ना। इसके बाद जो यहां पर इनिट का यूज किया हमने, पाई टीटी sx3 का जो इंजन स्टार्ट कर रहे हैं हम, मतलब कि कंप्यूटर की वॉइस मशीन चालू कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर की वॉइस मशीन यहां से चालू कर रहे हैं, यानी ये वॉइस मशीन है और कंप्यूटर की वॉइस मशीन यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है ना। और ये जो लास्ट लाइन है, इस लाइन में हम वॉइस की स्पीड सेट कर रहे हैं 160 का मतलब ये है कि वॉइस थोड़ी नॉर्मल स्पीड में बोलेगा। ठीक है, और धीरे अगर इसको करना है तो इसको कम किया जा सकता है। आप देख लीजिए कितना रखना है इसको। वैसे मैंने 160 रखा है, ये सही है। अगर आप इसको कम कर देंगे तो ये और स्लो हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। इसके बाद यहां पर डेफ लिखेंगे। भाई फंक्शन बनाने के लिए तो डेफ ही लिखते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन स्पीक के नाम से बना रहे हैं, स्पीक।
ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन रहेगा फिर क्लोज रहेगा और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे टेक्स्ट लिख दिया हमने, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, मैंने टेक्स्ट ही लिख लिया है। अब यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ये करवा देते हैं ना इसमें AI, ठीक है, AI ये लिख दिया हमने AI, है ना। तो ये तो जो है स्ट्रिंग है, ये ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाता है और इसमें टेक्स्ट को हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब चूंकि इंजन जो हमने बनाया है उसको यहां पर हम ले रहे हैं इंजन डॉट से, ठीक है, इंजन अब बोलेगा जो भी बोलना है इसको, है ना। तो टेक्स्ट में जो भी आएगा वही बोलेगा, है ना। तो जो है बोला जाएगा यूजर द्वारा वही ये चीज बोलेगा, तो टेक्स्ट के अंदर जो भी जाएगा वो ये बोलता चला जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे इंजन, ये हो गया इंजन, और डॉट रन RUN रन, और यहाँ पे एंड एंड वेट WAIT रन एंड वेट कर दिया हमने, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे, ठीक है, और फिर एंटर करेंगे, फिर टाइम यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप SLEEP टाइम डॉट स्लीप, ये हमने कर दिया। और ये कितने देर में बंद होगा, तो ये 0.5 यहाँ पे दे दिया है, तो ये क्राइटेरिया भी आपको मेंशन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये सब तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर ना जो आपका कंप्यूटर लिसन करेगा उसके लिए एक और फंक्शन हमको बनाना होगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, तो वही डेफ का यूज करके बनेगा, जैसे ऊपर हमने बनाया स्पीक वैसे नीचे हम बनाएंगे लिसन, ठीक है। तो नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डेफ वापस से, और यहाँ LISTEN लिसन, लिसन नाम से बना लिया और इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। खाली छोड़ के नीचे आते हैं, यहाँ पे एक रिकॉग्नाइजर नाम से बना रहे, रिकॉग्नाइजर, ठीक है, जो पहचानेगा, वैसे रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना ही होता है। और जो SR नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हमने ऊपर, उसी को यहाँ लेंगे SR डॉट रिकॉग्नाइजर, यहाँ पे R कैपिटल किया है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो ये रिकॉग्नाइजर कर दिया हमने, है ना, और रिकॉग्नाइजर करके इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, फिर एंटर करेंगे, फिर यहां लिखेंगे विथ SR डॉट, चूंकि आमतौर पर हम अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोफोन यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं माइक्रोफोन दे रहा हूं, ये माइक्रोफोन हो गया, ब्रैकेट ओपन फिर क्लोज, ये ध्यान रखिएगा, एक मिनट, ये रहा, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन और फिर क्लोज करेंगे, और देन यहाँ पे इसको भी एक नाम देंगे सोर्स, एज सोर्स SOURCE, तो ये हो गया एज सोर्स, और यहाँ लगाएंगे कॉलन, एंटर करेंगे, जैसे नीचे आते हैं तो फिर यहाँ प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ब्रैकेट ओपन। अब चूंकि पाइथन में तो प्रिंट ही लिखा जाता है ना, यहाँ पे लिखेंगे LISTENING लिसनिंग, है ना, लिसनिंग लिख देंगे, और फिर यहाँ पे ये लिसन करेगा, सुनेगा इसको, है ना। तो ये हो गया, और इसको बंद करिए, एंटर करिए, फिर नीचे जैसे आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीक करेंगे, यानी स्पीक जो हमने बनाया ऊपर, तो ये स्पीक ले लिया हमने, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और यहाँ पर दिखाया जाएगा आई एम लिसनिंग LISTENING, जो भी हम उसको कमांड देंगे उसको ये लिसन करेगा, ठीक है, सुनेगा, है ना। और यहाँ पे अब एडजस्टमेंट इसकी, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजर, जो स्मॉल वाला रिकॉग्नाइजर है वो वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिकॉग्नाइजर, ये हो गया रिकॉग्नाइजर, और रिकॉग्नाइजर डॉट एडजस्ट ADJUST एडजस्ट हो गया, इसको एडजस्ट करते हैं हम, और यहाँ अंडरस्कोर लगा देंगे, अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे तो ये एरर जनरेट करना शुरू कर देगा। एम्बिएंट कर देते हैं, एम्बिएंट AMBIENT एम्बिएंट अंडरस्कोर नॉइज NOISE नॉइज, और ब्रैकेट में सोर्स SOURCE, ये हो गया सोर्स, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और यहां एंटर करेंगे ऑडियो AUIDO, ऑडियो इज इक्वल टू रिकॉग्नाइजर, नाइजर, ये हो गया रिकॉग्नाइजर, है ना, ये हो गया रिकॉग्नाइजर, और रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन LISTEN लिसन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिएगा SOURCE सोर्स, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, देन यहाँ पे एंटर करिएगा। अब यहाँ पर एक कीवर्ड जो कि काफी पॉपुलर है, कई बार आपको बता चुका हूं उसके बारे में, ट्राई कीवर्ड, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई कीवर्ड यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ट्राई कीवर्ड लगाएंगे, ट्राई कीवर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्राई कीवर्ड लगाएंगे, तो नीचे आएंगे और यहाँ पे लगा लेते हैं ट्राई कीवर्ड TRY, ये हो गया ट्राई, है ना।
तो यहाँ पे ट्राई कीवर्ड और फिर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, सिंपली एंटर कर देना है आपको। और यहाँ पे जो टेक्स्ट नाम से लिया है ना, उसमें अब चीजों को स्टोर करना है, यानी टेक्स्ट में क्या स्टोर होगा, रिकॉग्नाइजर, रिकॉग्नाइजर, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि हर बार कौन वाला रिकॉग्नाइजर, तो स्मॉल वाला रिकॉग्नाइजर आएगा हर बार, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज, क्या करेंगे यहाँ पे डॉट डॉट लगाएंगे, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज हमने लिख दिया। और फिर यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर गूगल, GOOGLE गूगल, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में AUDIO ऑडियो, ठीक है। ये बंद करेंगे इसको, और बंद करके एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ लिखेंगे प्रिंट, PRINT प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे USAD, SAID, USAD, ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पे टेक्स्ट को लिख देना है, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है। और फिर क्या करना है, नीचे रिटर्न करवा दीजिए टेक्स्ट को। तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया हमने, TEXT, टेक्स्ट को रिटर्न करवाया। फिर यहाँ पे अब ट्राई के साथ साथ एक्सेप्ट तो आता ही है, तो EXCEPT, एक्सेप्ट, ठीक है, ये लगाएंगे, फिर कॉलन लगा देंगे, एक्सेप्ट भी एक कीवर्ड है। यहाँ पे स्पीक को कॉल यहाँ पे लगाएंगे, SPEAK, स्पीक, है ना। इसके बाद से स्पीक में क्या दे देंगे, स्पीक में हम दे देते हैं सॉरी, SORRY, सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई अगेन, ये लिख देते हैं, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ट्राई अगेन, ट्राई AGAIN, ट्राई अगेन, AGAIN करेंगे, ये हो गया ट्राई अगेन, है ना। ये बस हो जाएगा और इसको बंद कर दीजिएगा। तो ये ज्यों का त्यों तो आ ही जाएगा, चूंकि ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करवाएंगे, लिसनिंग जो फंक्शन बनाया था, लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग, इसको हम जो है लगा देंगे, ये जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहां से प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, ठीक है, प्रोग्राम को स्टार्ट यहीं से करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां से अब प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करने के लिए ना जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीक को लेके आते हैं, SPEAK, तो ये हो गया स्पीक, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या देंगे, वेलकम, वेलकम टू वॉइस एडिशन कैलकुलेटर, वॉइस VOICE, वॉइस एडिशन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ये हो गया वॉइस एडिशन कैलकुलेटर। अब इसको बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पे स्पीक लगाइए, SPEAK, ये स्पीक लगा दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज, PLEASE, प्लीज से फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट से लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, SAY से फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट नंबर, ये हो गया से फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। नीचे जैसे आते हैं तो अब यहाँ पर num1 अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम से बना लेता हूं। अब चूंकि टेक्स्ट नाम से तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस नाम से तो बनाएंगे, तो num1 डॉट टेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे LISTEN, यहाँ पे लिसन को लेके आएंगे, जो हमने फंक्शन बनाया लिसन, है ना। फिर यहाँ पे SPEAK, स्पीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और डबल टिट कॉमा में क्या लिखेंगे, नाउ से सेकंड नंबर, नाउ से सेकंड नंबर, SECOND, सेकंड नंबर, ये जो है ये कहा जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको जो है सेकंड नंबर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो फिर वही num2 बना लेंगे, है ना। यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे num2, num2, देखिए ऊपर num1 बनाया, यहाँ पे क्या करेंगे, num2 बनाएंगे, num2 अंडरस्कोर टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट हो गया, और num2 में टेक्स्ट हो गया, num2 अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू लिसन, LISTEN, लिसन, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, और एंटर कर दीजिएगा। अब फिर यहाँ पर वापस से हमको क्या लगाना है, ट्राई लगाना है। बस प्रोग्राम बनने ही वाला है आपका, यहाँ पे ट्राई को यूज कर लीजिएगा। और ट्राई में क्या करेंगे, ट्राई में हम यहाँ लिखेंगे num1 इज इक्वल टू इंट। अब चूंकि जो नंबर एंटर होगा वो किस टाइप का होगा, num1, यहाँ पे num1 लिखता हूं, इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में क्या करेंगे, num अंडरस्कोर टेक्स्ट, num1 टेक्स्ट है ना, तो जो है उसी को यहाँ पे लिखेगा num1, फिर यहाँ पे टेक्स्ट, तो ये आ गया
सॉरी num1 अंडरस्कोर टेक्स्ट text, ये हो गया। और जैसे ही इसको क्लोज करेंगे ना, तो अब फिर यहाँ पे num2 भी करेंगे, तो num2 इज इक्वल टू इंट, फिर ब्रैकेट ओपन num2 अंडरस्कोर टेक्स्ट। तो बस ये काम हो गया है ना, ये काम हो गया है। और यहाँ पे अब रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर करवा देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। सिंपल एडिशन कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ एआई हम लोग बनाने में कामयाब लगभग हो गए हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम 2-3 लाइन का और है, तो यहाँ SPEA के स्पीक को लेके आएंगे। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ना, एफ स्ट्रिंग बना रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग के बारे में पहले बता चुका हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा या जो बोलेगा जो भी है, द एडिशन ऑफ, पहला नंबर किस में जाके स्टोर होगा, तो इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेगा num1 में जाके स्टोर होगा, तो num1 हो गया, ठीक है। एंड दूसरा नंबर num2 में जाके स्टोर होगा, तो यहाँ num2 लिख दीजिए, है ना, ये हो गया। और रिजल्ट किस में जाके, नीचे आपको एक्सेप्ट भी लगा लेना है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जैसे कि जानते हैं ट्राई लगाने पे एक्सेप्ट तो लगाना ही पड़ता है हमको, तो ये दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा स्पीक हो गया, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा SPEA के, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक कहीं मत कीजिएगा, SORRY, सॉरी प्लीज, PL पूरा लिखते हैं, चूंकि AI वाला प्रोग्राम है तो पूरा पूरा लिखना सही रहेगा। स्पीक प्लीज, स्पीक क्या लिख देते हैं, नंबर्स ओनली। टेक्स्ट को तो ये ऐड करेगा नहीं, तो यहाँ पे कर देते हैं नंबर्स ओनली, ये भी हमने दे दिया, ठीक है। ये सब हमने दे दिया, अब इसको बंद करना है और एक बार इसको सेव करते हैं, फिर आपको चला के इसको दिखाऊंगा। तो पहले सेव करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर AI voice.py के नाम से सेव करता हूं, ये सेव कर लिया हमने।